अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आज़म है और जिस तरह हमने पोस्ट किया था 7 बजे हम पहला लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। जुनैद, ये दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करो। जुनैद, दरवाज़ा बंद करो प्लीज़। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग का जो मेरे जहन में आया उसके पीछे मोटिवेशन ये थी कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी भी वीडियोस में बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि आप जितना भी कोशिश करें कि आप मसनूई पन को अपनी वीडियो से निकालें, अपने काम से निकालें, लेकिन आप निकाल नहीं सकते परफेक्टली। मेरे ख्याल में लाइव स्ट्रीमिंग वाकई लाइव होती है, लिविंग होती है। आप फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो जितना भी अच्छा कम्युनिकेशन हो वो लाइव नहीं होती, यानी उसके अंदर लाइव नहीं होती, क्योंकि आपको उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि आपके जितने भी दोस्त हैं किसी न किसी डायमेंशन में वो मेरे साथ कनेक्टेड है। लाइव स्ट्रीमिंग वो तरीका आया है कि जिसे हम इस अपने अंदर से इस आर्टिफिशियलिटी को जितना हो सकता है उतना निकाल सकते हैं। और क्रिएटिविटी के ऊपर वो जो कदगन होती है, यानी तख्लीक के ऊपर जो कदगन होती है, जो एडिटेड वीडियो के ऊपर होती है, वो कदगन बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है और आपके ऊपर से और जहन से ये बोझ हट जाता है कि आपने किस तरह से एक्ट करना है या बिहेव करना है। आप जितना नेचुरल हो सकते उस तरह का आप सेलिंग और परचेजिंग से निकल जाते हैं। और ये बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में कि आपको हर सब कुछ सेल करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। नो, एक ऐसी साइकोलॉजी, एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी मेरी तरह की साइकोलॉजी हो, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि जब वो अपनी ऐसी चीज को सेल करने की कोशिश करे जो सेल करने की ना हो। और बहरहाल हम सबको ये मानना पड़ता है कि हम हर वक्त सेल और परचेज कर रहे होते हैं। तो इसमें ये चीज कम से कम है। तो मैंने देखा चलो ये तरीका ट्राई करते हैं, जितना दिल से जिनवन हो सकते हैं उस तरह बात। इंशाल्लाह ये सिलसिला अभी हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरा ये ख्याल है कि जो जितना जिनवन और जितना ओरिजिनल कंटेंट इस तरीके से तैयार हो सकते हैं वो किसी दूसरे रास्ते से नहीं हो सकता, क्योंकि दिल की बात आप एडिटेड वीडियो में उस तरह नहीं कर सकते। और इसको कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरी अपनी नीयत इट इज बियॉन्ड सेलिंग और परचेजिंग। और पहली दफा मुझे लग रहा है, मुझे एक सुकून मिल रहा है कि मैं जिस तरह इस डर से और खौफ से निकल गया हूं और इस गुलामी से आजाद हो गया हूं। और उम्मीद है कि मेरे जितने दोस्त मेरे साथ देख रहे होंगे वो भी ऐसी ही फील कर रहे होंगे कि बहरहाल मैं जितना भी उनसे कोशिश करता था कि मैं उनसे कम्युनिकेट करूं, लेकिन थोड़ा सा दिल में मुझे उनसे खौफ महसूस होता था और जाहिर है कि मेरे से उनको भी खौफ महसूस होता होगा। तो अजनबियत का ये एक नुकसान होता है और ये अजनबियत इस लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत ज्यादा मुझे कम लग रही है। तो इसका रास्ता तो कुछ मैं खुद मुतय्यन करूंगा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसे चलेगी। और मेरे खुद से मुराद ये कि यानी जैसी भी अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो इसको जिस तरह भी लेके जाना चाहता है, लेकिन जो सोसाइटी होती है, आपके जो दोस्त होते हैं जो कि सोशल मीडिया आपको फॉलो कर रहे होते हैं, या वो आपके ऊपर जो तनकीद कर रहे होते हैं, या वो जो आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो भी इस लाइव स्ट्रीमिंग का रास्ता एक तरह से मुतय्यन कर रहे होते हैं कि वो आपको अपने सवालों और जवाबों से और एंगेजमेंट से ये बताते हैं कि आप कैसे जा रहे हो और आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि हमें एक ब्रॉड रेंज ऑफ व्यूअर से वास्ता पड़ता है, जिसमें कुछ लोग ज्यादा सोशल टाइप के लोग होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं मेरी तरह, जो कि बहुत कम मिलते जुलते हैं लोगों के साथ। तो उनकी पर्सनैलिटीज के अंदर डिफरेंस होने की वजह से उनके टेस्ट के अंदर भी डिफरेंस होता है। और उस टेस्ट के डिफरेंट होने की वजह से आपको, अगर आप हर किसी को सेटिस्फाई करना चाहें तो आपको जाहिर है कि जेन्युइन होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस तरह मेरे ये व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ ऐसे बैठे हुए हैं, जिस तरह ये मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं या मेरे ये टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको एंगेज करने का।
और मैं उनको बड़े दिल की बात कर सकता हूं उनके साथ। लेकिन अगर यही लोगों को मुझे वीडियो बनाकर स्क्रिप्ट करनी पड़े, वीडियो बनाकर एडिट करने पड़े, तो हो सकता है उसके अंदर जो लाइवलीनेस है, जो यानी उसके अंदर जो जिंदगी है, उसके अंदर जो स्पिरिट है या रूह है, उस ऑडियो के अंदर, उस वीडियो के अंदर, वो स्पिरिट खत्म हो जाता है। फिर वो जस्ट एनिमेशन रह जाती, फिर वो जस्ट तस्वीरें रह जाती, वीडियो रह जाती, एक रिकॉर्ड रह जाता है जिसके अंदर स्पिरिट नहीं होता। और मैं दुआगो हूं कि इसको जितना दिल से कर सकता हूं उसको करूं। थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं अपने कि मैं किस हवाले से बात करता हूं और किन चीजों पे बात करता हूं। एक तो ये कि मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो ये कि साइकाइट्री, मेंटल हेल्थ, इस पे मैं बात करूंगा आपके साथ। और मेंटल हेल्थ पे मैं आपके साथ बात करूं, लेकिन मेंटल हेल्थ इससे ब्रॉड है मेरे नजदीक। ये जस्ट ज़हनी बीमारियों को मेंटल हेल्थ नहीं कहते, ज़हनी बीमारियों को ट्रीट करने को मेंटल हेल्थ नहीं कहते। मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट इससे और आगे है, जो कि फिर आगे जाके सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ में चला जाता है बात। तो अपनी फील्ड के रिलेटेड जितना भी कंटेंट लाइव हो सकता है वो इंशाल्लाह मैं उस पर बात करूंगा। और इसके अलावा अपनी फील्ड के अलावा जो ब्रॉडर सब्जेक्ट है जिनमें मुझे इंटरेस्ट है, जिसके अंदर काउंसलिंग है, काउंसलिंग की कोई भी टाइप, किसी भी तबके को काउंसलिंग हो, और कोचिंग हो, इसके अलावा फिलोसॉफिकल विजडम हो, हायर रिलीजन हो। हायर रिलीजन मुराद मेरा मतलब है कि हम किसी के अकीदे या किसी मजहब के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन जो डीप स्पिरिचुअलिटी होती है उसको, वो मुझे बड़ा टेस्ट है उस चीज का। और फिर ऐसी बातें कि जिसमें हम इन एरियाज को और फिर इन एरिया को एक्सटेंड करते हुए मजीद बातों पे मजीद इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर बात करें। तो इंशाल्लाह फिलॉसफी, रिलीजन, साइकाइट्री, कोचिंग, काउंसलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिलेशनशिप्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन किसी का नाम लिए बगैर, किसी के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर या किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर बात किए बगैर, किसी का नाम लिए बगैर या किसी पेशेंट का नाम लिए बगैर। और ये अबू उमर, क्या नाम है इनका, ये जो मुझे मैसेज किया इन्होंने, अच्छा, मैं माजरत करता हूँ अगर मुझे नाम लेने में कोई गलती हो, लेकिन अबू उमर लखनवाल इस तरह का नाम है। और उन्होंने सलाम भेजा मेरी तरफ से, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब्दुल खालिक साहब को भी और बहुत शुक्रिया। और आप हीरोज हैं, आप दोस्त भी हैं और आप हीरोज भी हैं। इस ये नया हमने प्रोग्राम शुरू किया और हम आप सब हमारे साथ हैं इस वक्त। यू आर ऑल विद अस, यानी वी आर ऑल स्पिरिचुअली कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स। और इसको रीजन ये है कि वी ऑल आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद दिस यूनिवर्स। आप देखें ना, सोशल मीडिया की ये जो पॉसिबिलिटी, आप इसको गौर से देखें। देखिए ना, अगर नेचर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो हमें इस तरीके से कनेक्ट करवा सकते हैं, और इसकी ये कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वक्त आ जाएगा कि फिर एक ऐसा भी दौर आ जाएगा कि जब आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, वर्चुअल रियलिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर खुद को उधर बैठा हुआ पाकर लेक्चर अटेंड करेंगे। अभी इस वक्त हम ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आजकल के हालात में। तो इन सारी पॉसिबिलिटी को देखते हुए कुछ कनेक्टिविटी इस यूनिवर्स के अंदर, कुछ पोटेंशियल है, कुछ कनेक्टिविटी है, और इस पोटेंशियल का हम फायदा उठा रहे हैं। एंड दैट्स एक्चुअली विन, ये अगर हम
आईटी और सोशल मीडिया पे और कंप्यूटर साइंस में अगर ये चीजें हो सकती है तो इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, कि देयर इज सम एक्चुअली सम कनेक्टिविटी बियॉन्ड मटेरियलिटी, यानी मटेरियल कनेक्शन से ज्यादा हम कनेक्टेड है। और वो जो एक स्पिरिट है वो हम सबको कनेक्ट करता है, और फिर वो स्पिरिट जब अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, वो रूह, उसको हम डिवाइन स्पिरिट कह सकते हैं, वो हम सबको कनेक्ट करता है। और उसकी कनेक्टिविटी का सबूत यह है कि इस यूनिवर्स के अंदर इस किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम सारा फायदा उठा रहे हैं। अगर वो कनेक्टिविटी ना होती तो हो सकता है कि हमारी जो मादी दुनिया है उसमें भी ये कनेक्टिविटी ना होती। सो दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड, एंड आई थिंक दैट सिंपल कनेक्शन दैट वी टॉक अबाउट, ये हमें सिंपल है, इसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हम कहते हैं यार ये किधर है, लेकिन आप इमेजिन करें कि 200 साल पहले जो बंदा इस जमीन पे रहता था वो इस चीज का जस्ट ख्वाबों में इमेजिन कर सकता था। तो वो जो आप इमेजिन कर सकता उस वक्त उसके इमेजिनेशन के अंदर ये कनेक्टिविटी थी, क्योंकि वो इमेजिन तो वो भी कर रहा था। सो देयर वाज कनेक्टिविटी इन द इमेजिनेशन, देयर वाज कनेक्टिविटी इन द इमेजिनेशन। वही कनेक्टिविटी जो उसने ख्वाब में देखा वो रियलिटी में चेंज होगी। और अभी जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीज और बढ़ जाएगी, और फिर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठेंगे और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बैठकर किसी का लेक्चर, किसी बड़े प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करेंगे, या हो सकता है कि आप पता नहीं क्या क्या कर सकेंगे। अभी इसमें मैं मजीद अपने ख्यालों की घोड़ी नहीं दौड़ाना चाहता, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि जो आप ख्वाब देखते हैं वो आगे होता है और वो ख्वाब रियल होता है। तो हमें ख्वाबों को देखना चाहिए। क्या ख्याल है? ये हमें ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब सच्चे होते हैं। यानी मैं मानता ही नहीं हूं कि ख्वाब सच्चे नहीं होते, लेकिन कभी कभी जो सारे ख्वाब सच्चे हैं। ये यानी ये हो ही नहीं सकता कि ख्वाब सच्चे। अगर आप डीपर लेवल पे देखो, उनके इंटरप्रिटेशन आपसे गलतियां हो सकती है, आप उसको किस डिग्री के ऊपर इंटरप्रेट करते हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन ख्वाब सारे ही सच्चे हैं। आपने उसको इंटरप्रेट किया, वो आपकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि आप कितने डेवलप हैं। अगर आप ज्यादा डेवलप नहीं है तो हो सकता है आप उसको डिफरेंट तरीके बुरे जिस तरह हालात बुरे रखता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, तो उसको नेगेटिव ख्वाब। चले मैं आपको बात करता हूँ। इस वक्त माइक मेरे पास है तो मैं बात करूंगा, माइक मेरे पास है तो मैं बात करूंगा, जस्ट मुझे बात करने दें। और ये मेरे ये दिस इज नॉट माई प्रिविलेज कि माइक मेरे पास है तो मैं बात करूंगा। दिस इज बिकॉज माई ड्यूटी नाउ इज माई मॉरल ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट इट टू और पीपल के ख्वाब सच्चे होते हैं। वो आपके लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, अब्बास खान ने भी एक मैसेज भेजा, थैंक यू अब्बास, थैंक यू अब्बास, फाइन, और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। और ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग है, कोई कमी कोताही कमी बेशी हो और जितना माफ करें, जितना नेचुरल हो सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं अपनी ह्यूमन कैपेसिटी के हद तक कि जितना इसके जरिए मैं जिनवन दिल की बात कर सकता हूं आप लोगों के साथ वो करूंगा। और आगे दूसरे जो दोस्त हैं, जाहिर आवान है, जाहिर खान है और तुफेल खान है। तुफेल खान थैंक यू, जाहिर खान आवान थैंक यू। और अच्छा, मुझे इस चीज का बड़ा गिल्ट होता था कि मैं उर्दू में बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा यह ख्याल था कि मेरे साथ सिर्फ पश्तो थी। लेकिन अभी इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि उर्दू वाले लोग भी मुझे सुन रहे हैं। और जाहिर है कि हम पठानों को पश्तो से वैसी केक मिलता है, पश्तो से तो हमें वैसी केक मिलता है, लेकिन उर्दू हमारी कौमी जुबान है। तो गिल्ट मुझे बड़ा फील होता था कि मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए। तो ये गिल्ट भी सोशल मीडिया के लाइव स्ट्रीमिंग की कैपेसिटी से ये गिल्ट भी मेरे दूर होगी। तो इंशाल्लाह उर्दू में, और मेरी कोशिश है कि जहां तक आईनी जुबान है, और मैं कहता हूं नहीं, शर्माते नहीं है, लोगों को आती नहीं है। पठानों को उर्दू उस तरह, मेरे भाई हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा कमजोर हूं और फिर दूसरे, ठीक है ना। तो लेकिन उर्दू बहुत खूबसूरत जुबान है और कौमी जुबान है, एंड वी रियली आर वन नेशन, ठीक है ना। उर्दू वो रिश्ता है जो हमें एक ही रिश्ते के अंदर, उर्दू वो एक रिश्ता है जो हमें एक, उर्दू का मतलब लश्कर है मेरे ख्याल में, लश्कर जो है, तो मतलब वो एक हमें एक लश्कर बनाता है। सो आई थिंक वी एज ए ह्यूमैनिटी कनेक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट अपने इस पाकिस्तान की सतह पर उर्दू के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, और फिर इंग्लिश के जरिए हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। और फिर बड़ी जुबान है जिस तरह अरेबिक लैंग्वेज है और पर्शियन लैंग्वेज है, ये फिर आपको ज्यादा, और चाइनीज लैंग्वेज है, ये फिर आपको ज्यादा ब्रॉडर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कराती है। लेकिन हमारी कैपेसिटी फिलहाल पश्तो, उर्दू और ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी, ठीक है ना। तो जो लोग
बात नहीं समझते, और जो अगर लेट से कोई बात समझना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे इंग्लिश में भी किसी को समझाना पड़े तो मैं उनको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो अच्छा, थोड़ी सी मैं ये कहाँ आ रही है? रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। खलील आज़म न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं? ठीक ठीक है, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं अपने यहाँ के लोकेशन के बारे में बात करूंगा कि जाहिर है कि हम फिजिकली हम किधर लोकेटेड हैं, स्पिरिचुअली तो हम सारे हैं कनेक्टेड है, लेकिन फिजिकली इस वक्त मैं शेडू के अंदर ये स्वामी सीजी पंप के पास करीबी जगह है जिसमें हमने सेंटर खोला था और उसका विजन किया था। थोड़ा सा मैं इसके विजन के बारे में बता दूं। मुझे बड़ा एक गिल्ट होती थी और दुख होता था और फ्रस्ट्रेशन होती थी और एक शदीद एहसास नदामत होती थी कि यार मैं क्यों जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं, मरीज देख रहा हूं, यदि मैं कोई सफरिंग रिड्यूस नहीं कर रहा जेन्युइन सेंस में, मैं जस्ट बस मरीज देख रहा हूं। तो ये गिल्ट फीलिंग मुझे बहुत अरसा से थी। तो मेरे दिल में बड़ी ये बात थी कि यार कोई ऐसी जगह हो जहां पर हम खुली जगह से मरीजों को देखें, लोगों के साथ बात करें और दिल की बात करें, और जहां पर हर कोई बात हमारी बीइंग के, हमारे जात के अंदर से आए, और हमारी थेरेपी और काउंसलिंग और ट्रीटमेंट वो जस्ट टेक्स्ट बुक या मसनूई ना हो, एकेडमिक ना हो, मसनूई ना हो, वो जस्ट सेल परचेज ना हो। अगरचे वो वाला एस्पेक्ट भी जारी और सारी रहता है हर वक्त, मैं ये नहीं कहता कि हम बड़े पाक हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये सेल परचेज से बियॉन्ड एक जगह हो जहां पर वाकई हम अपनी बीइंग को और अपने पोटेंशियल को न सिर्फ ढूंढ सके बल्कि ह्यूमैनिटी को भी रियलाइज कर सके, ताकि जब हम अपना सफरिंग रिड्यूस करें तो ह्यूमैनिटी भी उस जगह पर आ जाए जहां पर वो अपनी अपनी सफरिंग रिड्यूस कर सके। तो स्कूल इस जगह पे हम आए, ये थोड़ा सा घर हमने लिया हुआ है, मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको नजर में लाने की कोशिश करेंगे तो हमारी कैमरे की सेटिंग खराब हो जाएगी फिर। लेकिन ये इस वक्त मैं जिस क्लिनिक में बैठा हूं ये खुली जगह है और एक घर है जो हमने किराए पे लिया है, और ये खुली आसमान की नीचे आप जाते हैं। और यकीन माने कि में कभी कभी पेशेंट का सेशन खुले यानी सितारों के नीचे खुले आसमान तले पेशेंट के साथ सेशन भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि यार उनके साथ जितना ह्यूमन लेवल पे, जितना फ्रेंडली लेवल पे, जितना नेचुरली आया जा सके। तो मैं तो बड़ा खुश हूं इस जगह पे, अगरचे हमें बड़े शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा लोगों को समझाने में और उनको बताने में कि हम कैसे यहां पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अभी हमें जो उसका फ्रूट मिल रहा है उससे मैं काफी मुतमईन हूं। और वो फ्रूट ये है कि जितने भी पेशेंट हो रहा है उसमें से मैं कसम खाकर कहने को तैयार हूं कि उसमें से तकरीबन 98, आप लोगों ने सुना है ना रिस्पॉन्स, आप फीडबैक तो आपको भी आया ना, 98% लोगों ने कहा है, 98% लोगों ने कहा है कि यार ये जगह बहुत खूबसूरत है और मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, वेल बीइंग के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए। तो ये लोकेशन पे मैंने फिलहाल बात की है। अच्छा, अल्लाह करे कि, अच्छा एक और चीज का मुझे ख्याल आया, वो ये कि बातें करते करते मुझे वो जो तुर्की में धमाका हुआ है उसका ख्याल आया, और पिछले से पहले पेशावर में धमाका हुआ, पेशावर की धमाके के हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो मैं अभी थोड़ी सी देर पहले दोस्तों से कह रहा था कि लाइफ इज सफरिंग, और जब मैं ये बात करता हूं कि लाइफ इज सफरिंग और मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो जाहिर है कि उस वक्त मैं डिटेल से आपको नहीं समझा रहा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कि लाइफ इज सफरिंग। लेकिन सफरिंग का मतलब ये नहीं है कि हम मायूस हो जाएं कि ये तो बड़ी जिंदगी तकलीफ। सफरिंग का मीनिंग बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन है, मतलब वर्ड सफरिंग कंटेन्स प्लेजर एंड पेन। सफरिंग के अंदर ये दोनों वर्ड्स मौजूद हैं, प्लेजर एंड पेन, और ये दोनों पोलैरिटीज हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह अंधेरी रात और रोशन सुबह, ऐसी ही ये दो पोलैरिटीज है जिसके दरमियान जिंदगी, और सफरिंग वजूद का नाम है, सफरिंग वजूद का नाम है। बल्कि सिर्फ सफरिंग एग्जिस्ट करता है, हो सकता है हम एग्जिस्ट ना करते हो, सिर्फ सफरिंग एग्जिस्ट करता है, और फिर सफरिंग हमको डिफाइन करता है। और पेन एंड प्लेजर इनकी दो पोलैरिटीज है। तो ये जो तुर्की में हुआ,
अभी इसको आप डिवाइन इंटरवेंशन कह लें, अल्लाह ताला की तरफ से एक हादसा कह लें, तो या जो धमाका हुआ पेशावर में, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन फिर सफरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर आप प्री डिटरमिन्ड हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सफरिंग को एक्सेप्ट करने के बाद कि सफरिंग है बीइंग के अंदर, उसके बाद उसका तकाजा फिर यही है कि आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे आप जितने अच्छा कर सकते, जितना अच्छा खेल सकते खेलें। अच्छा, ये आपकी चॉइस पे नहीं है, ट्रस्टिंग। जितना मैं समझाऊं, डीप साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस करने के बाद मैं जितना समझ चुका हूं वो ये कि आपकी मर्जी में नहीं है, यू हैव टू प्ले इट वेरी वेल। यानी ये सफरिंग ये नहीं है कि आपकी मर्जी है कि आप सफर हो या सफर ना हो, आप सफरिंग को रिड्यूस करें या ना करें। आपके ऊपर एक तरह से फर्ज है कि आप सफरिंग, अपना भी सफरिंग रिड्यूस करें, और आपका सफरिंग तब रिड्यूस होगा जब आप दूसरे को ओवरऑल सफरिंग रिड्यूस करें। तो फिर जब हम ऐसे हालात में, या जिस तरह एक जल्जला आया या एक्सीडेंट हुआ या धमाका हुआ, तो ऐसे हालात में जब हम तैयारी करते हैं एज ए नेशन कि कैसे हम प्रिकॉशंस लें, कैसे हम फाइट करें चीजों को, तो ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं और हमें ये करना है। एंड वी हैव टू प्ले इट वेरी वेल, लाइक वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट फ्री टू डील विद दैट सफरिंग, वी हैव टू प्ले इट वेरी वेल। ठीक है ना? तो लेट्स say it by saying for both of these events, like let's collectively say, and I think all of you are connected, we all are connected, and let me meditate। मैं कहता हूं थोड़ा अपने दिल की तरफ मैं मुतवज्जे हो जाऊं और मैं दिल से कहूं, दिल से, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन दोनों वाक़यात के ऊपर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। And so much suffering, so much suffering. And I am suffering. I don't say that I'm not suffering. We all are suffering, and I think I suffer more than anybody. And I have had experiences where I had very, very deep suffering, very, very deep suffering. मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि डिप्रेशन कैसे होता है। और लेकिन हमें कोई घमंड भी नहीं होना चाहिए कि हम बड़ा सफरिंग को रिड्यूस कर रहे हैं या किसी को कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो कुछ हो सकता है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं किसी रिलीजियस डॉक्ट्राइन या मजहबी अकीदे की बुनियाद पर अकेले नहीं कह रहा, बल्कि मैं इसको एक फिलोसॉफिकल डीप एक्सपीरियंशियल लेवल से कह रहा हूं कि ये है। और इट्स अ गेम, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज गेम कि एक तरफ आप दुनिया में रह रहे हैं, सारी सेल परचेज कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपने उस अवेयरनेस को भी अपने अंदर रखना होता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो हर लम्हे, हर दूसरे लम्हे, हर तीसरे लम्हे मुझे बार बार एहसास होता है कि जिस तरह गिल्ट में जाता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को गिल्टी समझता हूं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जब मैं उसको ब्रॉडर उसमें देखता हूं तो मैं कहता हूं हम सफर हो रहे हैं सारी चीज़ें। ये ग्रेट गेम है, टू बी इन द वर्ल्ड, जिसको एक बड़ा एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर कहते हैं टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड, टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड। आपने दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया का होना नहीं है। टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को अलग तलग करके घर बैठ जाएं, लोग आपकी जिम्मेदारी ले लें कि वो आपको खाना पीना सब कुछ करेंगे, आप जस्ट गार में बैठ जाएं। इट कुड बी डन, इट कुड बी डन इन अ वे, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द वर्ल्ड, टू स्टे इन द पेन, टू स्टे इन द सफरिंग, टू बी इन द वर्ल्ड एंड नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड, टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड। और इस खात्मा बिलहेर के साथ
to be in the world but don't be of the world. No, it's not something like ये कोई अपनी अच्छाई बेचना नहीं है. It's not to sell your virtue or something like this. It's something you have to do. It's your final destination. It's your spiritual endpoint, if I can call it like that. Like you cannot free yourself of suffering until you go to this level where you be in the world but not be of the world. मे बी कि आप बहुत अमीर हैं, मे बी कि आपके पास सब कुछ है और आप दूसरे लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फ्री भी हैं, उस अवेयरनेस के अंदर हैं कि आप सारे इस गेम को पीछे से बैकग्राउंड से देख रहे हैं. एंड यू आर हियर एंड यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट सो अटैच्ड विद द वर्ल्ड. नो, इट्स आई डोंट से दैट आई एम नॉट सो अटैच्ड, बट आई से दैट दिस इज आवर डेस्टिनी. वी हैव टू रीच ओवर हियर, वी हैव टू सफर. And it is like, or maybe if I can call it, if I can make it more, अगर मैं इसको कहूं कि इसको ज्यादा नेचुरल सेंस में बयान करूं तो मैं कहूं दिस इज अवर बायोलॉजिकल रियलिटी इंस्टेड ऑफ इट्स अवर सोशल रियलिटी या कोई मजहबी रियलिटी. इट्स अवर बायोलॉजिकल रियलिटी. वी आर मेड अप लाइक दिस. वी हैव टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट बी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज द ऑप्टिमल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर. सो इस बात के साथ में आज की ये इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करता हूं. और इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं टाइम नहीं देता क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में मेरा यूसूल है कि कोई टाइम नहीं होगा. फिलहाल मैं कोई टाइमिंग नहीं देता. देखते हैं कि हमें किस तरह से आपके रिस्पॉन्स के ऊपर आएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी देखते रहेंगे कि कैसे हम इस चीज का रास्ता तयन, ये अपना रास्ता खुद तयन करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि हम इसको कम से कम प्लान करें और मेरी कोशिश होगी कि इसको कम से कम प्लान किया जाए. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.